आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ जा रहे हैं हम। उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग एकदम मेमोरी में फिट कर देंगे, दिमाग में फिट कर देंगे कि 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आपके दिमाग में कैसे परमानेंट फिट हो जाए। थोड़ी सी मेहनत करोगे, एकदम देखिएगा 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। बशर्ते आप बीच बीच में रिवाइज करना। और आप जैसे ही रिवाइज करोगे बीच बीच में, आप शुरू में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप यकीन मानिए, मैं आपको 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर एकदम दिमाग में आज ही का क्लास में फिट कर दूंगा। बशर्ते आप क्लास को अच्छे से देखना और फोकस होके देखना। ऐसा नहीं कि मोबाइल चला लिए, वीडियो चल रहा है और आपका दिमाग कहीं और फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ने का मन नहीं है तो जो काम करने का मन है वही कीजिए, उसी पे फोकस हो जाइए ना। लेकिन जब भी पढ़ते हो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, मन से पढ़ो, जितना भी पढ़ना है। दिखावे में मत पढ़ो, किसी के कहने से मत पढ़ो। आप अपने अंदर ऑनेस्टी लाइए और इस उम्मीद से पढ़िए कि हमें कुछ सीखना है, हर दिन हमें कुछ सीखना है, नया सीखना है। हमारे डर से मत पढ़िए या पेरेंट्स के डर से मत पढ़िए। आप ये सोचिए कि हमको अपने आप को बिल्डअप करना है, कुछ नया सीख के, हर दिन नया कुछ सीखना है। टारगेट ये आप अपनी गोल सेट कर लीजिए कि हमको हर दिन सीखना है। और ये नहीं होना चाहिए कि आज ये डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो फिर देखिए आप आने वाले 19 तारीख को आपको रक्षाबंधन आ जाएगा। तो फेस्टिवल आते रहेंगे, फेस्टिवल आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। तो क्या आप हर फेस्टिवल में पढ़ना छोड़ देंगे? आप भैया सांस लेना बंद नहीं करते, खाना खाना नहीं बंद करते, तो पढ़ना क्यों भैया? आप क्यों छोड़ना पढ़ना? पढ़िए, किसी भी हाल में पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए। और जो वही बच्चा सक्सेस करता है जो रेगुलर पढ़ता है। आप चाहिएगा कि एग्जाम के समय में 1 सप्ताह लगातार 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लूँ और एग्जाम क्रैक कर लूँ, कभी नहीं होगा भाई। ये आप धोखे में जी रहे हो। इसीलिए आपको अपनी गोल अचीव करना है तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। चाहे क्यों ना आप 1 ही घंटा पढ़ो, आप क्यों ना 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। और पीछे हुए पढ़े हुए चीज को बीच बीच में रिवाइज करना सीखो। ये अपने रूटीन में शामिल कर लो कि पीछे पढ़े हुए चीज को रिवाइज भी करना है। उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक अच्छा होगा। फिर आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप देखिएगा फिर आपका रिजल्ट का दाद देंगे लोग, आपके रिजल्ट की चर्चा होगी आस पड़ोस में। तो ईमानदारी से पढ़िए, ऑनेस्टी अपने अंदर लाइए और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह, और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा कुछ रूल बताता हूँ। 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर मैंने आपको बोला है कि मैं आज आपके दिमाग में फिट करूँगा। उसके पहले कुछ मैं ऐसे भी कुछ पैटर्न बताऊँगा जिसका स्क्वायर बहुत ईजी है, जिसका स्क्वायर बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर आप सभी को मालूम है कि 121 होता है। अब मान लीजिए 11, अगर इस पैटर्न का आपको नंबर दिखे, 101 का स्क्वायर आपसे पूछे, 101 का स्क्वायर पूछे, तो आप क्या करना, इसका मैं टेक्निक आपको बताता हूं। आप ये लिखना 10201। अगर आपसे 101 का स्क्वायर पूछे तो आप लिखना 10201। अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे लिखना है। आप क्या करना, देखो बहुत ही आसान सा टेक्निक है ये। इसमें 101 में कितने जीरो? 1 जीरो। तो आप 1 के बाद 1 जीरो लिखो और उसके बाद 2 लिखो और फिर 1 जीरो लिखो और उसके बाद 1 लिखो। अगर 2 जीरो रहेगा, अगर 1 के बाद 2 जीरो रहेगा तो आप 1 के बाद 2 जीरो लिखो, उसके बाद 2 लिखो, उसके बाद फिर 2 जीरो लिखो, उसके बाद 1 लिखो। फिर से बता दूं, अगर मान लीजिए 101 इस पैटर्न का है, जैसे 101, 1001, 1001, अगर इस पैटर्न का नंबर है 1401, 1501, 1601, तो इस पैटर्न का स्क्वायर बहुत इजी होता है।
जितना जीरो है 1 के बाद उतना जीरो डालो, जितना जीरो है 1 के बाद उतना ही जीरो डालो, उसके बाद 2 लिखो और फिर से उतना ही जीरो डालो और उसके बाद 1 लिखो। रिजल्ट आपके हाथ में। बताओ कितना सेकेंड लगेगा यार? 2 सेकेंड लगेगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर में एक और लेके आता हूं, ये लेके आता हूं। मैंने क्या बोला कि 1 लिखो, कितने जीरो हैं? 2, तो 2 जीरो लिखो और उसके बाद मैं बीच में किसको डालने बोला भैया? 2। उसके बाद फिर से 2 जीरो डालो और उसके बाद 1। बोलो आसान है? बोलो आसान है भाई? अब देखो, अब मान लीजिए ये नंबर आपके पास फिर से मिला, ये मिला, क्या बोले? 1 लिखो, कितने जीरो हैं? 000। फिर क्या बोले? 2 लिखो, फिर 000, 1। बोलो इससे आसान क्या होगा भाई? इससे आसान क्या होगा? फिर मान लीजिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए 4 जीरो है, 1, इसका स्क्वायर करना हो, इसका स्क्वायर करना हो। देखिए एग्जाम में आपको दे देगा, हमको मालूम है आप मल्टीप्लाई करके ले आओगे। फिर वही होगा, 3 मिनट लगेगा। पता चला मल्टीप्लाई भी गलत कर दिए आप, पता चला मल्टीप्लाई भी गलत कर दिए। और इसमें क्या गलत होने की चांसेस है क्या? क्या बोले भैया? फिर से मैं बता रहा हूं, 1 लिखो, कितने जीरो हैं? कितने जीरो भैया? 4 जीरो। फिर क्या बोले बीच में लिखने? 2। फिर क्या लिखेंगे? फिर से 4 जीरो, 1। बोलो आसान है छोटी लोग? ये तो हमारी मतलब 2 क्लास की बच्ची भी बना लेगी। अगर ये बताया जाए तो 2 क्लास की बच्ची भी बना लेगी। एक हमारे पास है स्टूडेंट जो 2 क्लास में पढ़ते हैं और सवाल बनाते हैं 8, 9 का। अगर आपको देखना है, क्या बना पाएंगे आप? बना पाएंगे छोटी? आइए बनाइए, लिखिए इसका आंसर। आप लिखिए, आप लिखिए। चलिए बताइए लोगों को कि आप सीखे कि नहीं सीखे। पढ़ने की जज्बा हो तो छोटा छोटा लिखे, कोई बात नहीं। वेरी गुड। वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए तो आप सीख गए? फिर से बता दूं? फिर से बता दूं क्या? पैटर्न सीख गए? आसान है ना? क्या करना है भाई? 1 लिखना है, बीच में जितनो जीरो उतना ही जीरो लगा दीजिए, फिर 2 लगाइए, फिर उतना ही जीरो लगाइए, फिर 1 लगाइए। यार क्या है भाई? और इजी चाहिए? फिर और इजी, फिर आपको अपना एग्जाम में किसी को बैठाना पड़ेगा यार भाड़ा में, यही है ना? फिर तो यही है। और इससे भी इजी क्या होगा भैया? अपने एग्जाम में बैठाना पड़ेगा किसी को, तो इससे भी इजी हो जाएगा। खैर चलिए, ये तो एक पैटर्न था। अब नेक्स्ट पैटर्न मैं ला रहा हूं। जब बेस आपका 100 हो, जब बेस आपका 100 हो, बेस 100 से मेरा मीनिंग है कि जब 100 के करीब आपको कोई नंबर दिखे। बेस 100 का मतलब है कि 100 का करीब आपका कोई नंबर दिखे और अगर उसका स्क्वायर आपको निकालना हो, अगर उसका स्क्वायर आपको निकालना हो तो आप क्या करो? उसकी पैटर्न को सीखना। मान लो 100 के करीब कोई नंबर, आप लोग बताओ, आप ही लोग बताओ। 98। आपको क्या करना है? 98 का स्क्वायर निकालना है। आपको बोला जब 100 के करीब आपको नंबर दिखे तो आप क्या करो कि 98 का स्क्वायर, अगर आप जैसे 98 100 का करीब है। अच्छा, करीब का मतलब ये नहीं कि मतलब कि कितना करीब। अरे भैया आप 70 तक भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 75 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको 1 से लेके 25 तक अगर स्क्वायर आपको मालूम है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और मैंने पिछले ही वीडियो में आपको लर्न भी करवाया था। पार्ट 1 इसका जो था उसमें मैंने लर्न करवाया था 20 से लेके 30 तक। अब देखिए इसका स्क्वायर निकालना हो, मतलब कि 100 का करीब अगर कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे? विदिन 2 सेकेंड। विदिन 2 सेकेंड आप क्या करो? देखो कि ये 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है। 100 से 98 कितना कम है? 2। तो आप क्या करो? 2 इसमें माइनस कर दो। क्या करो? 2 इसमें माइनस कर दो। और जब आपने 2 माइनस कर दिया तो ये नंबर बचेगा 96। क्या बचेगा? 96। फिर से मैं बता रहा हूं, जितना कम, जब बेस 100 ले रहे हो, 100 से आप रिलेट कर रहे हो चीजों को,
तो आप देखो कि 100 से ये नंबर जिसका स्क्वायर निकाल रहे हो वो नंबर कितना कम है। तो हमने देखा कि 98 100 से 2 कम है, तो आप क्या करो 98 में 2 को माइनस करो, जितना कम है वही नंबर उसमें माइनस करो। तो 98 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 96। समझ में आ गया? अब सेकेंड स्टेप क्या करो, जितना कम है उसी का स्क्वायर करो। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ भैया? 4। अब यहां पे इस बात को याद रखना कि अगर सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है तो जैसे अभी 4 आया तो 4 मत लिखिएगा, 04 लिखिएगा। आप कहने का मतलब 4 लिखो या 04 लिखो, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? तो अगर सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है तो आप जैसे अभी 4 आया, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 04, मतलब 2 डिजिट में बना के लिखिएगा। तो 2 डिजिट में बना के लिखिएगा तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? 96 के बाद लिखिए 04, मींस इसका स्क्वायर जो होने वाला है 9604 मींस 9604। बताइए ये आसान है आपके लिए कि टफ है? बोलिए बहुत बड़ी बात है क्या? फिर से मैं बता दे रहा हूं, फिर से एक बार पकड़ लो, पैटर्न इजी हो जाएगा। मैंने बोला अगर 100 बेस लिए हो, 100 के आसपास का नंबर है, आप देखो कि 100 से कितना कम है। तो हमने देखा कि 100 से ये 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 क्या करो, इस नंबर में आप माइनस करो। तो 98 में मैंने 2 माइनस किया तो मुझे मिला 96। क्या मिला? 96। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि अब जो माइनस किए हो उसी का स्क्वायर करो। 2 माइनस किए हो तो 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? अब 4 को अब यहां पे इसके बाद लिखना है, लेकिन 4 जब सिंगल डिजिट में नंबर आए तो 4 मत लिखिएगा, 04 लिखिएगा। अगर डबल डिजिट में नंबर आ गया जैसे 16 तो आप 16 लिखिए, 25 आया तो 25 लिखिए, उसके बाद 0 मत लगाइएगा। जब डबल डिजिट में आपको मिल गया नंबर तो आप उसके साथ 0 मत लगाइएगा, 0 तभी लगाइएगा उस नंबर के पहले जब आपको नंबर सिंगल डिजिट में मिला है। समझ गए? कोई दिक्कत है बाबू? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, अभी और भी सवाल लाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है ना? तो 4 आया तो आपको क्या लिखना है? 04। तो मींस 98 का स्क्वायर क्या होगा? 960। ओके, चलिए अब मैं एक दूसरा नंबर लेके आता हूं, बहुत ही आसान। क्या बहुत बड़ा काम है क्या ये? अब देखिए मैं लेके आता हूं 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर देखो क्या मैंने बोला, पहला स्टेप क्या बोला? देखो 100 से कितना कम है, तो कितना कम है प्यारे बच्चों? 3 कम है, तो 3 माइनस कर दो ना आप। अरे मैं 3 यहां पे लिख के माइनस कर रहा हूं ताकि मैं सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे को 3 माइनस करने नहीं आ रहा है। मैं आपको सिखा रहा हूं स्टेप वाइज। 97 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 94। फिर अगला स्टेप मैंने क्या बोला था? जितना कम है उसी का स्क्वायर करो। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों? 3 का स्क्वायर 9। तो क्या 9 लिखेंगे कि 09 लिखेंगे? 09। क्या लिखेंगे? 09। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9409। आपको अगर चेक करना चाहते हो तो देखो चेक करके कि सही आंसर है कि रॉन्ग आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, भले 2 मिनट लगेगा, लेकिन देखो करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लो यार, कोई बंदा देख लो 97 का स्क्वायर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक दूसरा नंबर लेके आते हैं। अब दूसरा नंबर 97 का स्क्वायर आ रहा है 9409। चेक कर लीजिए ना अभिषेक बाबू, चेक कर लीजिए 97 का स्क्वायर। ऑनलाइन वाले क्या? 9409 करेक्ट है ना? चलो आगे बढ़े। 96 का स्क्वायर निकालना है आपको। बताओ भाई 100 से कितना कम है? पहले सीखे, जब पूछूंगा तब बताइएगा, है ना? 4 कम है, कितना माइनस करेंगे प्यारे बच्चों? 4। मैं तो ये अभी करके बता रहा हूं। 96 में 4 मतलब 92, तो 92। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया? 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9216। बोलो एक जूनियर बच्चा भी इसको बना सकता है कि नहीं बना सकता है? आप बना सकते हो कि नहीं उन्नति? बना सकती हो ना? चलो वेरी गुड। इसीलिए भैया कोशिश कीजिए हर बच्चों को शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और ये मत बोलिए कि कौन सा क्लास का, आप बोलिए आप पढ़ो सिर्फ।
पढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे, गारंटी सीखोगे। सिर्फ आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए। सिर्फ आप ये देखो कि ये वीडियो देखेंगे, मन में पहले से बैठा लो कि हम सीख लेंगे आज। क्या आप नहीं सीखोगे? थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। क्या बहुत टफ है क्या? चलिए 92 का स्क्वायर मैं देखता हूं प्यारे बच्चों। 92 का स्क्वायर बताओ। 92 100 से कितना कम है? 8। तो 8 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 84 होगा ना। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था? जितना कम है उसका स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर। तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो आंसर क्या होगा भाई? 846 होगा ना। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? समझ गए? कोई कंफ्यूजन है क्या? 94 का देख लेते हैं। आप 29 अगर आप सीख गए तो आप लोगों को बताइए कि अगर सीखने की जज्बा हो तो कोई भी काम को कर सकता है। बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं मैथ्स मेरे लिए बहुत टफ है। अरे यार क्यों टफ है यार? आप सिर्फ चलने की कोशिश कीजिए, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे चला जाता है। आप सिर्फ हिम्मत तो दिखाइए, मैं आपको गारंटी लेता हूं, मैं सिखाऊंगा आपको। मैथ्स के साथ खेलने सिखा दूंगा आप, और आप खेलने लगेंगे, इंटरेस्ट पैदा कर लेंगे। बताइए आप बना पाएंगे 29? इसका आंसर बताइए। चलिए क्या होगा 29 बताएंगे इसका आंसर। पहले क्या करें 29 बताइए आप। हाँ इधर आके बताइए, इधर आके बताइए, इधर आ जाइए। देखिए आप लोग को सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपके अंदर सीखने की जज्बा हो तो कुछ भी कर सकते हो। देखो जब ये छोटी बच्ची कर सकती है भाई, जब ये छोटी बच्ची कर सकती है, ये 2 क्लास में पढ़ती है, तो ये कर सकती, तो आप क्यों नहीं? तो बताइए क्या करें 29? आप लिखेंगे कि हम लिखें? हम लिखें। बताइए 94 माइनस 6 इज अ व्हाट? 94 माइनस 6 हाँ कितना? 88। चलिए 88 करेक्ट। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? कम नंबर का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर करूं छोटी? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है छोटी? 36। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए इनके नाम से। आपको लग रहा होगा छोटी को आंसर बता दिया गया है, लेकिन आंसर नहीं बताया गया। बच्चे आप इसका टैलेंट देखना चाहते हो? देखिए बताइए 13 का स्क्वायर बताइए 29। 13 का? हाँ लोगों को बताइए कि पढ़ने की जज्बा हो तो कोई भी काम कर सकता है इंसान, कोई भी अच्छा रिजल्ट कर सकता है। बताइए 169। कस के बताइए। 169। 12 का स्क्वायर बताइए। 144। 15 का स्क्वायर बताइए। 225। 25 का स्क्वायर बताइए। 625। 35 का स्क्वायर बताइए। 1225। 45 का स्क्वायर बताइए। 2025। 55 का बताइए कम सेकेंड में। 55 का? हाँ 55। 3025। 3025। 65 का स्क्वायर बताइए। 4225। 75 का स्क्वायर बताइए। 75 का? हाँ 5625। 85 का स्क्वायर बताइए। 7225। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए। 1 मिनट, अब ये तो यूनिट प्लेस वाला 5 वाला था, थोड़ा दूसरा भी देख लीजिए। 14 का स्क्वायर बताइए। 14 का? हाँ 196। 196। 21 का स्क्वायर बताइए। 21 का? 441। 22 का स्क्वायर बताइए। 484। 23 का स्क्वायर बताइए। 23 का? हाँ 529। 529 मत मीन्स 529। क्लैपिंग कर दीजिए यार। बस जब ये छोटी बच्ची कर सकती है यार तो आप क्यों नहीं? ठीक है ना? ठीक है, फोकस कर दीजिए। समझ गए? चलिए तो भैया आप सीखो, सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है मार्केट में, तो कहीं से भी सीख सकते हो। चलिए क्लियर है ना? और क्या ले ले? चलो 9 वाला सीरीज में ले लिए, 90 वाला में। अब थोड़ा 88 का आ जाते हैं। भैया 88 का स्क्वायर कितना होगा? अब बताओ 88 कितना कम है 100 से? 12। माइनस कर दो यार, क्या बचेगा यार? 76 बचेगा। राइट आ रहा हूं? अब प्यारे बच्चों एक चीज, अब मैंने जो कम किए हो वो नंबर है 12, वो नंबर है 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144 होता है, तो आप 144 ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। 144 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको 2 ही डिजिट में लिखना है,
कि 1, जैसे आपका अगर लास्ट में अगर 3 डिजिट का नंबर आ गया तो ये लास्ट का 2 डिजिट को लिखना। अगर 3 डिजिट में नंबर आ गया, जैसे अभी 12 का स्क्वायर किए तो 144 आ गया, तो आप सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को लिखना और ये जो नंबर बच गया वो इसको इसमें ऐड कर देना। जो यहां पे जो नंबर है उसमें ऐड कर देना। तो यहां पे ये नंबर क्या है 76। तो 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 77। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 77 4। क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? समझ गए? फिर से बता दूं? देखो फिर से बताता हूं। 88 100 से 12 कम है, तो मैंने 12 को माइनस किया, 12 को माइनस किया तो आ गया 76। अब मैंने बोला था जो नंबर को आपने माइनस किया है, जो नंबर को माइनस किया उसको स्क्वायर करना। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 आप मत लिखिएगा, 144 का लास्ट का 2 डिजिट लिखिएगा और जो तीसरा डिजिट बचेगा मींस 100 प्लेस वाला जो नंबर बचेगा वो 100 प्लेस वाला नंबर इस नंबर में ऐड कर दीजिएगा। तो 76 प्लस 1 क्या होगा 77। तो आंसर इसका क्या होगा 77 और ये वाला डिजिट उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7744। समझ गए? थोड़ा थोड़ा आसान है ना? तो चलिए और भी नंबर में पेश करता हूं आपके पास। जैसे 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, तो भाई 86 का स्क्वायर कितना कम है ये 100 से 14 कम है, तो क्या बचेगा भाई 72। मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट क्या बोला था 14 का स्क्वायर करो, तो 14 का स्क्वायर करोगे तो 196। तो 196, चलो ये 1 को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ये 1 को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, और ये नंबर को बचे हुए नंबर को लिख देंगे 739, क्या लिख देंगे 73। समझ गए ना? बढ़िया से समझे कि थोड़ा थोड़ा? आप देख लीजिए चेक करके आ रहा है कि नहीं। ओ भैया देखो चेक करके 86 का स्क्वायर। चलो तब तक दूसरा नंबर लेके आ जाते हैं प्यारे बच्चों। 85 वाला तो मैं बताया हो यार, यूनिट प्लेस पे 5, उसको क्या चेक करना 7396 करेक्ट है ना? समझ गए? चलो 82 का देख लेते हैं दोस्तों। 82 बताओ, 82 100 से कितना कम, कितना कम, तो 18 माइनस करेंगे, तो 18 माइनस करेंगे तो ये 4 बचेगा और ये 64 बचेगा, है ना? अब मैंने क्या बोला था कि 18 का स्क्वायर करो, जो माइनस की हो उसी का स्क्वायर करो। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है 324। क्या ये आंसर होगा? ये नंबर को क्या करेंगे इसके साथ, तो 64 प्लस 3 क्या होगा 67, और ये वाला नंबर क्या करेंगे 24, तो क्या हो जाएगा ये 6724। क्लियर है? आसान है? 100 बेस वाला सीख गए? और एग्जाम्पल लूं? नहीं ना? चलो एक और ले लेता हूं, चलो एक और ले ले। किसका ले लूं बता दो? चलो ना भाई ले लेता हूं, ये ले लेता हूं 81 ले लेता हूं, ठीक है? 81 का स्क्वायर ले लेता हूं। 81 का हुआ था क्या? नहीं हुआ था। बताओ 81 100 से कितना कम है 19। तो बताओ भाई कितना बचेगा 2, है ना? 62 ही बचेगा ना? राइट अराउंड। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था प्यारे बच्चों? 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 360, तो 361। क्या यही रिजल्ट होगा? इसको किस में ऐड करेंगे? 62 में। ये लास्ट में उतारेंगे, किस में ऐड करेंगे 62 में। तो 62 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये नंबर, ये दोनों उतार देंगे, क्या होगा? ऑनलाइन वाले आप सभी को समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? आगे बढ़ जाए ना। चलो अब बेस 50 वाला ले रहे प्यारे बच्चों, बेस 50 वाला 50 के जो करीब है, 100 के करीब जो था देख लिया, 80 का सीरीज से सब देख लिया। अब 50 के जो करीब है, देखो 30 तक तो आपको लर्न है, मैंने अभी आपको कहां से कहां तक लर्न करवा दिया। 80 वाला मतलब ये 75 से लेके इधर पूरा करा दिया। 75 वाला लाइन में भी ले ले क्या?
समझ गए ना आप लॉजिक? लॉजिक समझे कि नहीं समझे? अरे भाई 70, अगर मान लो 76 लोगे तो 100 से वो कितना कम है भाई? 24 कम है। 24 माइनस करोगे, 24 माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा फिर 24 का स्क्वायर कर दोगे और वहां पे उसी तरह लिखोगे जो अभी मैंने बताया। नहीं हो जाएगा क्या? अब मैं ले रहा हूं कि जो 50 के करीब है, अब जो 50 के करीब है तो प्यारे बच्चों 50 के करीब देखो 50 से एक प्लस में जाएगा, 50 प्लस और एक 50 माइनस। 50 माइनस, ये ऐसा लिखने का मतलब हुआ 50 प्लस मतलब जैसे 51, 52, 53, 58, 59, 69, 68, 61। 50 माइनस मतलब 50 से कम, जैसे 41, 48, 43, 44, 47, 48, 38, 39, 37, 36। समझ रहे हो ना? तो इसका कैसे कॉन्सेप्ट काम करेगा वो देखो। आगे बढ़े। इसका कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा? इसके लिए जब बेस 50 हो, इसका रूल को याद रखना। 100 वाला क्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा? अगर मान लो 50 प्लस वाला है, मैं बता रहा हूं केस वन कि ताकि आपको पता चले। केस 1 मीन्स 50 प्लस की बात करेंगे हम। केस 1 मतलब अगर 50 प्लस का आपको स्क्वायर निकालना हो, जैसे 50 प्लस मतलब 51, 52, 53, तो उसके लिए क्या करना? जैसे निकालना हो आपको 52 का स्क्वायर, पहले स्टेप वाइज सीखो। 52 का स्क्वायर बताओ, ये 52 50 से प्लस है ना? 50 से प्लस से मेरा मतलब है 50 से ज्यादा है ना? ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है। अब देखो बताओ भाई ये कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? तो आप क्या करना, इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना कि 50 से अगर ज्यादा है, जितना ज्यादा उसको आप 25 में ऐड करना। एकदम दिमाग में फिट कर लो। अगर ज्यादा है तो 25 में प्लस करना, और अगर कम है तो 25 में माइनस करना। एकदम यहां पे 25 का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। अगर 50 से ज्यादा अगर कोई नंबर है, आप क्या करना, 25 में जितना ज्यादा है, जैसे 52, तो 52 भैया 50 से 2 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो आप क्या करना, 25 में 2 ऐड करना। 25 में 2 ऐड करना तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 27 हो गया ना? तो यहां पे आप लिखना 27। और नेक्स्ट स्टेप कितना ज्यादा था? 2, तो 2 का स्क्वायर करना। और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? तो 4 लिखेंगे कि 04 लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 2704। बोलो आसान था कि टफ था? फिर से बता दूं, अगर 50 से ज्यादा है, अगर 50 से ज्यादा है तो आप क्या करना भाई, जितना ज्यादा है 25 में प्लस करना। तो 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ज्यादा है ना? तो 2 आप क्या करना, 25 में ऐड करना। इसमें समझ लो, इस पैटर्न को पकड़ लो कि 25 में ऐड करना रहता है। अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में ऐड करेंगे उतना ही, और अगर 50 से कम है तो 25 में माइनस करेंगे उतना ही जितना कम है। समझ में आ गया छोटी? तो भैया 52 ज्यादा था 50 से, तो मैंने 25 में 2 ऐड किया, 27 हो गया। अब दूसरी स्टेप मैंने क्या बताया कि 2 आपने ऐड किया है तो 2 का स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? तो 4 मतलब 4 लिखेंगे कि 2 डिजिट में लिख रहे बोले? तो 04। क्लियर है ना? चलो 55 का ले लेता हूं, 55 का ले लेता हूं। बताओ 55 50 से कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 5। किसमें ऐड करने बोले थे? किसमें ऐड करने बोले? 25 में ऐड करने बोले थे भैया। तो कितना हो गया ये? 30। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लॉजिक क्लियर? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे? जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो। तो भैया 5 ज्यादा था तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा। चलो दूसरा सीरीज लेके आ जाते हैं भैया। 58 का स्क्वायर क्या करेंगे भाई? 50 से 58 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो भाई क्या करेंगे? 8 को
25 में ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो 25 प्लस 8 कितना होगा? 33 लिख दिए। अब मैंने क्या बोला था? जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करो। 8 ज्यादा था, 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 64, है ना? अपने कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे सभी अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। आ रहा है समझ में? 100% आ रहा है कि डाउट हो रहा है, मन में कोई दुविधा हो रही है? पीयूष भाई आपको आ रहा है? चलो 59 का स्क्वायर क्या है भाई? क्या स्टेप बताया था? 50 से 9 कितना ज्यादा है? 9। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? नहीं समझ रहे हो? आगे बात कर ले। तो 59 ज्यादा है भैया, मतलब 9 ज्यादा है, तो किस में ऐड करेंगे 9 को? 25 प्लस 9 कितना होगा? 34। नेक्स्ट, फिर 9 ज्यादा है तो 9 का, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। क्लियर है ना? आसान है ना? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? तो मजा करने आए हो यहाँ पे? कमाल है यार। सीखने आए हो कि मजा करने आए हो? कोई बात नहीं, पढ़ाई में मजा आ जाए तो फिर वही पढ़ाई आपको सक्सेस दिला देता है। पढ़ाई में मजा आना ही चाहिए। अगर पढ़ाई आपको बोरिंग लग रहा है तब तो फिर वो पढ़ाई बेकार हो जाएगा। समझ गए? 50 वाला। चलो 60 का लाइन में चले जाए क्या? चलो 62 का स्क्वायर बताओ भाई। 62 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है? 62। 25 प्लस 12 कितना होगा भाई? 37। और आप ही बताओ 37 यहां पे मत लिखिए क्योंकि 37 हो गया, चलो इधर लिख देते 37। बताओ 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। क्या आंसर यही होगा? आंसर नहीं होगा ये। 2 डिजिट को लास्ट का रखेंगे, 3rd डिजिट को इसमें ऐड करेंगे। प्रीवियस पैटर्न। ये आंसर ये नहीं होगा। 3 डिजिट में नहीं लिखना, 3 डिजिट में तो क्या करेंगे भाई? इसमें ऐड करेंगे। तो बताओ, ये बताए थे ना प्रीवियस में, 2 डिजिट को रखिएगा और जो 3rd डिजिट होगा मीन्स 100 प्लेस का जो नंबर होगा वो इस नंबर में ऐड कीजिएगा। तो 100 प्लेस में 1 है तो 1 को ऐड करो 37 में, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 38। और ये दोनों नंबर है वो उसको लिख लो। समझ गए? थोड़ा थोड़ा। चलो बहुत सुंदर। चलो भाई एक और ले लेते हैं 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर बताओ भाई। 64 50 से कितना ज्यादा है? 14। कितना ज्यादा है? 14। क्या करेंगे 14 को? 25 तो 25 में 14 ऐड कर लेते हो? कितना होगा बता दो भाई? 39। अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमको पता है कि अब 14 ज्यादा है, फिर क्या करेंगे? जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर वाट? 196। क्या 196 लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? ये 100 प्लेस वाले को इसमें क्या करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 39 कितना? 4096। और ये वाला नंबर को उतारेंगे तो क्या होगा भाई? 4096। आ रहा ना मजा? पक्का में मजा आ रहा है? अरे इस बार नहीं बोलेंगे यार, बोलो। मजा आ रहा है ना? माइंड नहीं ना किए? माइंड रहेगा तभी ना करोगे। कमाल है यार। चलो होना चाहिए बीच बीच में, कोई बात नहीं। अरे आप मेरे भाई हो, बहन हो, प्यारे प्यारे बहना, प्यारे प्यारे भाई लो। चलिए होना चाहिए बीच में, माहौल बनना चाहिए, है ना? ठीक है ना? दिमाग में फिट है ना? अब 50 केस 2 50 प्लस वाले में देख लिए ना? केस 2 50 माइनस वाले में बात करेंगे दोस्तों। 50 माइनस का मतलब हुआ कि 50 से कम वाले। 50 से चलो तो 50 से कम वाले चलो ले लेते 49। भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा 49। देखो 50 से कितना कम पहले सीख लो। कम वाला में क्या करना है? देखो ये 50 से कितना कम, कितना कम? 1 कम है। तो आप क्या करो? 25 में से 50 का बेस में 25 पे काम चलेगा। ज्यादा तो 25 में प्लस, कम तो 25 में माइनस। बताओ ये 50 से कितना कम? 1। तो आप 25 में 1 माइनस करो, कर लेते हो ना? कितना बच गया? कितना बच गया?
अब जितना कम उसी का स्क्वायर, जितना कम जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर, यही बात को याद रखना। जितना कम उसी का स्क्वायर, जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर। तो भैया 1 कम था तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं लिखने का, पेयर में लिखने का। और 1 को आप 1 0 नहीं लिख सकते, 0 1 लिख सकते हो। ओके, आसान है ना? चलो 47 बताओ भाई कितना? 47 50 से कितना कम? क्या बोले थे? जितना कम 25 में माइनस करो तो 25 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट? कितना भाई? 22। और जितना कम उसी का स्क्वायर, तो 3 कम तो 3 का स्क्वायर व्हाट? 9। तो 9 लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? 3 कम तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 9 ना लिख के क्या लिखेंगे? 0 9। आ रहा है ना मजा? आ रहा है ना मजा? चलो भाई अब आ जाते 41 का स्क्वायर। बोलो 41 50 से कितना कम? 9 कम। तो 9 को किस में माइनस करेंगे? तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट? 16। चलो लिख दिए 16 भाई। और 9 कम तो 9 का स्क्वायर कितना? इजी है। तो मेरा जो टैगलाइन था कि 1 से 100 तक का स्क्वायर आपके दिमाग में डाल दूंगा, वो गलत था। देखो 1 से 30 तक तो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। अब बताओ 30 से ऊपर कोई भी नंबर का आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या रटना पड़ेगा आपको? क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? होगा ना चुटकी में? होगा? क्लियर है ना? चलो देख लेते हैं भैया 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर बताओ भाई 50 से कितना कम? कितना कम? अब 12 को किस में माइनस करेंगे? 25 में। 25 माइनस 12 इज इक्वल टू व्हाट? 13। चलो तो यहां पे फिर आ जाएगा 3 डिजिट वाला। तो यहां पे अभी 13 मत लिखो, इधर नीचे करके लिखो। 13 आ गया। चलो अब कितना कम था ये? 12 का स्क्वायर व्हाट? 144। क्या यही लिखेंगे कि ये नहीं लिखेंगे? इसको रखेंगे, 100 प्लस वाले को इसमें ऐड करेंगे। तो बताओ 13 + 1 कितना होगा? 14। और ये वाले डिट्टो इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे। क्लियर है? आसान है ना? सभी कॉपी में भी नोट डाउन कर लो यार, घर में जाके देखना कि सर गलत पढ़ाए कि सही पढ़ाए। समझ रहे हो ना बात को? और एग्जाम्पल ले ले, एक आखिरी ले लेता हूं। आखिरी आप ही लोग बताओ, आपके चॉइस से ले लूंगा मैं। 32 20 का लाइन में तो आपके दिमाग में फिट है यार, कमाल है भाई। 32 है ना? बताओ भाई कितना कम है 32 50 से? 18 कम है। कितना कम है? क्या बोले थे? जितना कम 25 में से, तो 25 माइनस 18 इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया? 7 लिखेंगे। चलो लिख दिया मैंने। और कितना कम था? 18। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 320। क्या यही आंसर लिखेंगे कि चेंज करके लिखेंगे? क्या लिखेंगे चेंज करके? इसको रहने देंगे, ये 3 को किस में ऐड करेंगे? समझ रहे हो ना? ये 3 को किस में ऐड करेंगे? तो 7 + 3 इज इक्वल टू व्हाट? 10। तो कितना हो गया ये? क्लियर है ना? थोड़ा थोड़ा बिठा दूं? फिर एक इसी तरह के 33 लास्ट ले लेता हूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं करने का। 33 का स्क्वायर बताओ भाई 50 से कितना कम? कितना कम? क्या करने बोले थे? 25 माइनस 17 कितना होगा? 8 लिखेंगे। जितना कम उसका स्क्वायर कीजिए। 17 कम था, 17 का स्क्वायर व्हाट? 289। तो लिख दिया मैंने 289 है ना? तो क्या करेंगे? इसको पकड़ के रखेंगे, इसको ऐड करेंगे। 8 + 2 कर लेते हो? 10।
चेक कर लीजिए एक बार। समझ गए? टैगलाइन मेरा सही था? पूरा लर्न हो गया? 30 तक ऑलरेडी आपको लर्न था। थैंक यू।